मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। बच गई लोकसभा चुनाव की रणभेरी, आचार संहिता लागू। राजस्थान में 2 चरणों में होगा मतदान। 29 अप्रैल और 6 मई को राजस्थान में होंगे लोकसभा के चुनाव। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा हमले की तरह एक और आतंकी हमला होने की आशंका। उन्होंने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सलाहकार के बीच क्या हुई थी बातचीत, सरकार करे खुलासा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लग गई है। देश भर में 7 चरणों में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को की जाएगी। राजस्थान में 2 चरणों में 29 अप्रैल और 6 मई को 25 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। 29 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों के लिए और 6 मई को 12 सीटों के लिए चुनाव होगा। राजस्थान का जिस दिन चुनाव है उसी दिन बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बंगाल में भी लोकसभा चुनाव होने हैं। इधर लोकसभा चुनाव के बिगुल के साथ ही राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। मनसा प्रमुख ठाकरे ने एक बड़ा बयान देकर सभी को चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा की तरह एक और आतंकी हमला होने की आशंका मनसा के प्रमुख राज ठाकरे ने जताई है। ठाकरे ने कहा है, चुनाव जीतने के लिए पुलवामा की तरह एक और घटना घट सकती है। राज ठाकरे ने कहा, लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे ही नजदीक आएगी एक और आतंकी हमला हो सकता है। ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी जवानों का अपमान करार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राफेल विमान होता तो पाकिस्तान में बालाकोट में आतंकवादी शिविर पर वायुसेना 26 फरवरी के एयर स्ट्राइक में और अधिक गोलीबारी कर सकती थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 13वें स्थापना दिवस के मौके पर राज ठाकरे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। ठाकरे ने कहा कि हमारे 40 जवान शहीद हो गए। खुफिया एजेंसी की चेतावनी को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया था। क्या हमें सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है? दिसंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व पाकिस्तानी राष्ट्रीय सलाहकार के बीच बैंकॉक में क्या बातचीत हुई, इस बैठक की पारदर्शिता के बारे में हमें कौन बताएगा? भाजपा नेता अमित शाह पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा, शाह आतंकवादियों के मारे जाने का आंकड़ा तक देने लगे हैं। क्या वे शाह पायलट बनकर पाकिस्तान में घुसे थे? ठाकरे ने दावा किया कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना निशाना चूक गई क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें गलत सूचना दी थी। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि राफेल विमान होता तो यह हमला और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था। ठाकरे ने कहा, अगर निशाना गलत नहीं होता तो हमारे अभिनंदन को पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ता। मनसे प्रमुख ने कहा कि झूठ बोलने की भी सीमाएं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीमाएं लांघते जा रहे हैं और जनता सब कुछ जान चुकी है। अगर प्रधानमंत्री सही हैं तो वे खुलकर इस बारे में क्यों नहीं बताते कि कितने आतंकवादियों को हमने मारा है। दूसरी ओर पाकिस्तान बार बार ये दावा कर रहा है कि हमारे निशाने गोलीबारी में एक भी आतंकवादी वहां नहीं मरा है। ये जवाब जनता, भारतीय जनता और हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रहे हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है।
अगले ही समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।